हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 9:27 गुरुवार 6 अगस्त। आइए हम आज का एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम चार्ट पर देख रहे हैं क्या, मंथली सीपीआर को, जो कि डेली चार्ट पर है। हम लोग डेली चार्ट पर हमेशा क्या देखते हैं, मंथली सीपीआर को। तो मार्केट का डायरेक्शन है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सीपीआर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा अभी ये सपोर्ट है 450 का, उसके बाद हमारा सपोर्ट है ये 530 का, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो मंथली पे रेजिस्टेंस होगा मेजर, वो होगा 740 का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इतना ही इन्फ्लुएंस लेना है। अगर इसके नीचे जाएगा तब हम लोग इसमें जो सपोर्ट फाइंड करेंगे वो हमारा होगा कहाँ तक, ये हो सकता है आपका 24,300 तक होगा। ये लेवल्स होंगे हमारे। ठीक है, आइए अब इसके हम लोग आगे देखते हैं कि 1 आवर पे हमें क्या दिख रहा है। तो 1 आवर पे हम लोग सीपीआर में देखते हैं वीकली सीपीआर को। ठीक है, तो आप कल की बात आप देख सकते हो कि कल मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये इसी जोन से, जो पिछले वीक का R2 था और ये अपना था प्राइस, यहीं से इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहे हैं वीकली चार्ट पर। तो जो हमारा वीकली चार्ट है उसके अनुसार हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये, इसको हम लोग इस कलर से दिखाते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो और जो दूसरा हमारा सपोर्ट बनेगा वो हो सकता है यहाँ पर बनेगा। कल भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार इसने यहाँ से पुल बैक दिया था। ठीक है, तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो एक चीज़ साफ साफ दिख रही है कि ये पूरा हमारा एक सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक पूरा वीकली सपोर्ट इसको बना देते हैं। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे पास स्विंग यहाँ हो गया है। तो इस चीज़ को हम एडिट करके क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस है उसको रेस्पेक्ट देते हुए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही डिफरेंस होता है इंडिकेटर और प्राइस में। तो हमें वैल्यू किसको देना है, प्राइस को देखना है। इंडिकेटर का रेफरेंस लेके हमें प्राइस को ज़्यादा वैल्यू देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं है तब तक हमको इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ती है। और ऊपर की बात करें तो हमारा जो एक जोन बन जाएगा वो सेलिंग का यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक इसको जा सकते हैं। तो ये हमें वीकली चार्ट में पता चला हमारे पास ये जोन्स हैं बने हुए, जहाँ पर मार्केट आज कामकाज कर सकता है। अब आइए ज़रा इंट्राडे पे देखते हैं कि हम इंट्राडे पे कैसे काम करेंगे। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक क्लाउड है। ठीक है जी, अब इस क्लाउड के ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग क्या है, पॉजिटिव है, बुलिश है ना मार्केट में। ठीक है, तो ये ऊपर चल रहे हैं तो हम लोग बुलिश हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज का सीपीआर ये खुला और सीपीआर से ये मार्केट जो है कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा ये। तो सीपीआर से जो मार्केट है यहाँ से ये अपना जो है यहाँ तक ये जाने का कोशिश करेगा। कहाँ तक, तो ये आपका पॉइंट मिलता है, यानी कि आप यहाँ से जाओगे कहाँ तक, कितना पॉइंट है ये, 75 पॉइंट है, 675 तक। और ये इनफैक्ट देखिए कि यहीं पर आपके पास क्या है, ये वीकली चार्ट भी मिल रहा है। तो मतलब अब इसको हम एडजस्ट, इसको भी लाइन को हटा देंगे और हमारा जो है ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन मिल गया फाइनल। ठीक है, ये आज का आपको ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। ठीक है, ये आपका इंट्राडे का रेजिस्टेंस जोन हो गया, यानी कि 670-80 से लेकर के 730, ये 20-30 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन होगा आज के दिन का। तो ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर अगर इसके ऊपर गया तो आप ऊपर देख सकते हो कि एक मोमेंटम आपको यहाँ पर इसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा स्कैल्पिंग जो है 30 पॉइंट का, ये आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी संभावना हो सकती है कि 12:30 बजे के बाद मिले। ठीक है, क्योंकि 12:30 बजे क्या होता है ना, लंदन सेशन ओपन होता है, तो हम इसका भी ख्याल रखेंगे। अगर फिर मार्केट में और तेज़ी आई तो इस लेवल के बाद ये अगला लेवल इसका ये होगा। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसको सेलिंग करना होगा तो मार्केट कहाँ कहाँ से गिर सकता है। तो हो सकता है कि एक बार इस जोन में ये अपना जो है ना एक सेलिंग का सिचुएशन दे, छोटे से पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए, है ना। सेलिंग मतलब वो नहीं कि लंबा सा गिर जाएगा, एक छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे इसमें। ठीक है, लंबे प्रॉफिट के लिए नहीं रहेंगे जब, क्योंकि हम ये जो सेलिंग होगा अभी के मार्केट में वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड छोटे छोटे ट्रेड लेंगे। ठीक है, इन हुए आउट हुए, 2-3-4 मिनट में जो मिल गया सो मिल गया, बस उतना ही। ठीक है, ज़्यादा नहीं रखेंगे तमन्ना, क्योंकि मार्केट का देख लो आप, क्लाउड पॉजिटिव तरफ हो गया है। जब पॉजिटिव क्लाउड हो गया इसका मतलब हमें बुलिश ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना है, और हम जो भी ट्रेड फाइंड करेंगे वो 3 मिनट के चार्ट पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब रही बात इसकी सेलिंग की, मैं तो सेलिंग ज़रा मान लीजिए कि इसमें सीपीआर में नेगेटिव होता है,
अगर ये नेगेटिव होता है तो हम जो है पहली प्राथमिकता देंगे, वो किसको देंगे, पहली प्राथमिकता हम लोग देंगे यहाँ से कि भाई इसके नीचे अगर आता है तो हो सकता है कि ये आपका एक ये इतना पॉइंट आपको 40 पॉइंट जो दिख रहा है इसमें एक सेलिंग हो जाए, ठीक है। फिर अगर इसके नीचे जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, है ना, यहाँ तक हम गिर जाएँ। तो इस तरह से हम लोग प्लान करके छोटे छोटे पॉइंट 30 देख रहे 30-40 पॉइंट का जोन्स है। तो निफ्टी में ना ऐसा ही होता है, कभी भी जो है ना ये एक तरफा नहीं देता है ना, कभी कभार दे भी देता है। तो ये हमारा आज का प्लान रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। मैं जो भी फैसला आपको लेना है ट्रेडिंग से संबंधित वो सोच समझ कर ले, ठीक है। अपने जो आपके वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनसे पूछ कर ले, ठीक है। ये नहीं कि रैंडम कुछ भी कर रहे हैं मार्केट में, है ना, कुछ भी करेंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ कर पूरे सोचन शक्ति को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना पूरे देखिए हर चीज़ को सोचिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है ना। आदमी क्या करता है कि पैसे कमाने के लालच में ना सिर्फ केवल वो ट्रेडिंग में आता है। अब पैसे कमाने के लालच में ट्रेडिंग में ना आए, नहीं तो कभी नहीं कमा पाओगे, सिंपल सी बात है ना। पैसे कमाने के लालच से होगे तो नहीं होगा। इसको आइए कि समझिए मार्केट को, मार्केट क्या कर रहा है। ये जो है ना मार्केट, ये बहुत सारे लोगों के समूह से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं बड़े स्तर पर, वो हम आपसे ज़्यादा चालाक हैं, ठीक है। चालाक इन द सेंस कि उसके पास जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा है, फिनेंशियल रिसोर्स भी ज़्यादा है, और उसके बाद उसके पास जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो भी ज़्यादा है। मीन्स दे आर हाईली प्रोफेशनल, लॉट ऑफ मनी। तो वो अपने क्या करते हैं, मार्केट के डायरेक्शन को कभी भी पलट देता है, और आपको वो बेवकूफ़ बना देगा, हमको बेवकूफ़ बना देगा। तो इसलिए जो है ना इस धंधे में आने से पहले आप जो है ना थोड़ा समझिए इसको कि कैसे हो रहा है। ये समझ में कैसे आएगा, जब आप रोज़ इसको देखोगे कि एक ही जगह से काम करता है, कैसे काम करता है, किस तरह का कैंडल का पैटर्न बनता है, तब आपको पूरी बात इसकी जो है ना समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल होता है वो कितना होता है, एक लॉट पर 1400 पॉइंट का होता है ना, 1400 रुपये का होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, खास ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे ना, ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे और प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। प्राइस एक्शन क्या होता है ज़रा मैं दिखाऊँ आपको, जैसे कल कौन सा प्राइस एक्शन बना था। तो अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ, है ना, 15 मिनट की बात करूँ मैं, तो एक मैं ड्राइंग टूल निकालता हूँ जिससे हम ड्रॉ करते हैं पैटर्न, फिबोनाची, उसके बाद ज्योमेट्रिक शेप। चलिए इसको मैं लेता हूँ, है ना। देखिए यहाँ जो 3 कैंडल का पैटर्न बना है ना, इसको ये देखिए, ये जो 3 कैंडल का पैटर्न बना है, ये एक पैटर्न है। हमेशा इस तरह की चीज़ों को देखा कीजिए कि रेजिस्टेंस के जोन पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन है ना, ये जो 885 का, अगर ऐसा बना है तब हम क्या किए, यहाँ से एंट्री लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा जो है ना देखिए यहाँ से ये काम हो जाता है। ये इस तरह के ट्रेड आपको ना दिन में एक आध मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये 90 पॉइंट दिया ये, ठीक है। तो प्राइस एक्शन हमेशा सर्वोपरि है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर क्यों लगाते हैं हम, तो इंडिकेटर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। मान लो कि ऐसे प्राइस समझ में नहीं आ रहा है, तो इंडिकेटर तो हमको दिख रहा है ना कि भाई इसके ऊपर हम ग्रीन है तो यानी कि हम बुलिश जाएंगे। अगर हमको ये बात पता होती और मैं अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखूँ तो हमारा देखिए कि छोटा सा स्केल आराम से यहाँ हो जाता कि सीधा से यहाँ पर हम एंट्री लेते, ठीक है। और यहाँ के नीचे का एसएल कितना हो रहा है, 25 पॉइंट। तो 25 पॉइंट के बदले हमको इसने देखिए 1:1 का टारगेट इसने 25 पॉइंट दे दिया है। तो इंडिकेटर का ये फ़ायदा होता है। अगर यही चीज़ हम अगर पिछले कल का देखें कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखिए इस जोन में हमारे पास प्राइस एक्शन वहाँ 15 मिनट का था। अगर हम 5 मिनट की, ये 3 मिनट का प्राइम ये है ना टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर देखो कि ये प्राइस एक्शन बना है, ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग। तो हम यहाँ पर एंट्री लेते, ठीक है, और इसका टारगेट हम लोग रखते हैं CPR तक, ठीक है। तो ये देखो आराम से 44 पॉइंट हो गया। या देखो जो ऊपर में पैटर्न बना है, क्या कमो और बेस, आप इस चीज़ को यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि सर ये तो यहाँ भी बन गया, है ना। आप चैट में लिखो इस बात को, इसको भी मैं ना इसको फेवरेट में डाल देता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे पैटर्न दिखाना होगा तो मैं इसी से आपको पैटर्न दिखा दिया करूँ। देखो यहाँ भी क्या है, एक पैटर्न है, ये प्राइस का पैटर्न है ये, है ना। तो यहाँ इस जगह पे भी हमारी एंट्री बनती है ना, इस कैंडल के बाद यहाँ से हमारी एंट्री बनती है बाइंग की। तो ये छोटे छोटे इश्यू के स्कैल्प कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप खींचते चले जाओ। कब तक, कि जब तक पिछला लो ना ब्रेक हो। जैसे ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ तक आपका टारगेट हो गया। तो इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व था, तो इसमें रिस्क आपका इन्वॉल्व होता है इतना, ठीक है, समझिए बात को, इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह के पैटर्न्स को मैं ना रोज़ हाईलाइट कर दिया करूँगा कि ताकि आप समझ पाओ कि आज के मार्केट में आप कहाँ पर एंट्री और एग्जिट कर सकते थे।
समझ रहे हो बात को। चलिए एक और मैं दिखाता हूँ या नीचे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऊपर गया तो हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन लीजिए, इस हाई को मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिला दीजिए, है ना। तो आपको क्या मिला, यहाँ ट्रेंड लाइन मिल गया। अब जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना, तो देखो ये यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के नीचे, और यहाँ का आपका सेल था 23-24 पॉइंट का, उसके बाद ये टारगेट दिया है इधर। तो आप देख रहे हो कि हर समय क्या हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ रिस्क पे डालना होता है 24-25 पॉइंट, उसके बाद हमको ये टारगेट दे देता था। अगर मान लो कि हमने इस तरह से आपको 3 ट्रेड दिखाया, ठीक है, चौथा ट्रेड यहाँ था, है ना, चौथा ट्रेड यहाँ है, यहाँ पर है चौथा ट्रेड, देखिए फोर्थ ट्रेड आपका यहाँ बना है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग यहाँ देखिए इस पे, इस जगह पे क्यों। अब यहाँ पर हम कैसे मान ले कि होगा, देखिए एक CPR के नीचे क्लोजिंग दिया, ये कैंडल CPR के नीचे क्लोजिंग दिया, दूसरा इस क्लॉड के भी नीचे आया, मैंने एग्जैक्टली यही ट्रेड लिया था कल, ठीक है। तो अब जैसे इसके नीचे लो ब्रेक हुआ आपको घुस जाना है, ठीक है। अब घुसते ही आपको क्या हो गया, ये अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस था कितना 17-18 पॉइंट का, तो हमको देखिए आराम से 28 पॉइंट मिल गया 3-3-6-3-9 मिनट में। तो आपको इतना रिस्क लेना, देखो कितने ट्रेड बन गए यहाँ पर, देख रहे हो 1 2 3 4 ट्रेड बन गए, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, जैसे अभी यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना है, आप देख लो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना, अगर ये रेड कैंडल जो है ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है, तब ये पैटर्न बन जाएगा। फिर हमारा जो है वहाँ से एक स्कैल्पिंग जो है इसके ऊपर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 30-32 पॉइंट का स्कैल्पिंग अपने को दिख जाएगा, है ना। तो ये बातें होती हैं। तो इस तरह से मैं आपको ना रोज़ जो है बता दिया करूँगा कि कहाँ पर ट्रेड हुआ था कल के चार्ट पे, किस टाइम फ्रेम में हुआ था, है ना, 1 मिनट पे हुआ था या 3 मिनट पे हुआ था या 5 मिनट पे हुआ था। अब जैसे अब एक देखिए इस ट्रेड को करने के लिए अगर मेरे को इस ट्रेड को करना होता, इस वाली ट्रेड को, तो एक और तरीका यहाँ से अगर करना होता, ठीक है, और CPR हमारे पास है तो हम आराम से यहाँ पे एंट्री लेते हैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेते, तो फिर आदमी बोलेगा कि भाई यहाँ पे भी तुम ले सकते थे, तो हाँ ले लो ना, क्या दिक्कत है ना। 1:1 नहीं दिया होगा, मान लो यहाँ पे हमने एंट्री लिया और ये हमारा SL था 18 पॉइंट का, तो चला गया, क्या दिक्कत है, चला गया। 18 के बदले हमको 36 चाहिए लेकिन नहीं दिया, लेकिन 1:1 तो दे दिया ना। तो मैं तो इतना ही करता हूँ कि मुझे जितना स्टॉप लॉस है उतना का 1:1 मिल गया, क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ये प्राइस पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं M पैटर्न। तो आप अगर ढूंढोगे ना इस तरह से बहुत सारा पैटर्न मिलता है, और हर बार आप रिस्क पे लगाइए, चलना होगा तो चलेगा, नहीं चलना होगा। देखिए ये M पैटर्न है, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ से, जैसे ये लो ब्रेक हुआ इसने मोमेंटम दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई कि ये CPR था ऊपर में, फिर भी ये नहीं चला गया, क्यों। तो इस ट्रेड को हमने क्यों प्लान किया, इसलिए प्लान किया कि भाई ये एक मोमेंट M पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब सिर्फ इतना ही तो नहीं होगा, हमें क्या देखना होगा, पीछे रेजिस्टेंस भी देखना होगा और अपना रिस्क देखना होगा। तो रिस्क हमारा कितना था यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमने यहाँ एंट्री बनाते तो हमारा रिस्क था कितना 12 पॉइंट का, 12 के बदले इतना चलना है तो चल गया, नहीं तो नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए आपको बतेरे ट्रेड मिलेगा, इसलिए इस तरह से मार्केट बिहेव करता है हर जगह रैंडमली, ठीक है। तो हमें क्या करना, ध्यान रखना है कि अपने एक नियम बना लीजिए कि हमको क्या करना है। तो एक नियम अगर हम बना लें कि भाई CPR के ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, या हमारा देख लो क्लॉड, तो क्लॉड के ऊपर है मार्केट, तो हमको बाइंग का सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना है, इसको अवॉइड कर देना है, भले कितना ही बड़ा मूव आ जाए, है ना। इस तरह से आप हर एक जगह ट्रेड नहीं लोगे, एक नियम पे चलोगे, है ना। तो हमारा जो ट्रेड बना वो कहाँ कहाँ बना एक्चुअल में, एक इस क्लॉड से लेकर के यहाँ तक बना ट्रेड, ठीक है, पहला ट्रेड। फिर दूसरा ट्रेड आपका यहाँ से बना सेलिंग का ट्रेड, है ना, ये आपका बाइंग का ट्रेड बना कल के लिए, ये आपको बाइंग का बना था, और ये यहाँ से जो है ना ये सेलिंग का बना था, यहाँ से ये सेलिंग का बना यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट के जोन तक, या मान लीजिए इस लाइन हमारा है तो इतना, ये 40 पॉइंट का बना आपका सेलिंग का, ठीक है। इस तरह से ट्रेड बना है। तो आप ना सही जगह का इंतज़ार कीजिए, अपने डायरेक्शन का ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 बातें हो गई, एक बात क्या हो गई कि हमारे CPR के नीचे है, मतलब नेगेटिव टेरेटरी में है, और क्लॉड के भी नीचे आ गया, तो यहाँ पर रिस्क बनता है बस। तो अब इसी तरह को हमको रोज़ करना है। जैसे अब आज की बात क्या है कि हमारे क्लॉड के भी ऊपर है और हमारे जो है इसके भी ऊपर है, क्या बात है, CPR के भी ऊपर है। तो हम इस ट्रेड को, इसके जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो हम एक ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन भी बन रहा है अब तो ट्रेंड लाइन काफ़ी देर हो गया ना मार्केट में, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो इसका भी हमारा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगा क्लोज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पुट को सेल कर दूंगा। मेरा SL यहाँ पर अब डिफाइन हो चुका है कितना होगा, समझ रहे हो बात को। अभी समय कितना हुआ है, 9:41 हुआ। तो 4 मिनट मैं और इंतजार करूँगा, क्योंकि अगला जो 15 मिनट का कैंडल स्टार्ट होगा तो हो सकता है थोड़ा सा ये पुल बैक दे दे तब ऊपर जाए, ठीक है ना। ये देखो ये जो 15 मिनट का अगला कैंडल शुरू होगा तो वो क्या करेगा, हो सकता है पुल बैक दे दे, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दे दे, तो इस भी 4 मिनट इसमें कोई ट्रेड नहीं होगा, है ना। अगले 15 मिनट में इसको देखा जाएगा।
तो चलिए मुझे लगता है कि मैंने आपको आज काफ़ी चीज़ें बताई हैं। कैसा लगा आपको ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग जब मुझे कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत ही उत्साहित होता हूँ मैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।